हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। बस एक बार फिर पार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 प्री परीक्षा में आप सभी को सफल कराने के लिए जो हमने सीरीज लॉन्च की है, बस एक बार फिर पार सीरीज का आज दूसरा सेट आपके सामने है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो आपके सामने जवाब है गंगा, अरवरी, माही, लूनी। तो आपका जवाब होना चाहिए अरवरी नदी, बी। आइए अरवरी नदी के बारे में देख लें। तो अरवरी नदी जो है, अरवरी नदी, अरवरी नदी, तो मैं बता दूं पहला पॉइंट, ये भारत की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। दूसरा पॉइंट, ये राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत माला से निकलती है, उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। तीसरा पॉइंट कि ये अरवरी नदी सिरसा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? सिरसा नदी की, और सिरसा नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो चार जवाब दिए हुए हैं, भील, संथाल, अहोम, थारू। तो आपका जवाब होना चाहिए भील, ए नंबर। आइए कुछ बात इसके बारे में जान ले, भील जनजाति के बारे में। ठीक, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसकी सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस जनजाति की सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये याद रखिएगा कि भगोरिया नृत्य, डांस और भगोरिया पर्व त्योहार का संबंध इसी भील जनजाति से है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल, भारत के किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है? तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी मैदान, नॉर्थ इंडिया में। ये है आप हमारा प्यारा भारत। क्लियर? ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर हो गया? और जो दूसरा इसका जवाब है डेक्कन जाल या डेक्कन ट्रैप, यहां पे है तो ये डेक्कन ट्रैप में काली मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल प्लेन पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। और चौथा जो पश्चिमोत्तर मरुभूमि है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। हमने पिछले करंट के क्लास में हमने देखा था कि मध्य भारत का फेफड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया।
कौन सा है? शेषाचलम जंगल, हसदेव जंगल, मालवा का पठार, तराई का जंगल। तो आपका जवाब होना चाहिए बी, हसदेव जंगल। हमने बताया था हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कुल 3 जिलों में फैला है, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। दूसरी बात हमने ये बताया था कि मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है। तीसरी बात हमने ये बताया था कि इसी जंगल में हसदेव नदी प्रवाहित होती है और हसदेव नदी पर कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ में अमृत धारा जलप्रपात स्थित है, जलप्रपात स्थित है, अमृत धारा फॉल स्थित है। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अमृत धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हसदेव नदी पर स्थित है, और इस मामले में हसदेव जंगल और हसदेव नदी छत्तीसगढ़ के बारे में हमने कई पॉइंट्स ऑलरेडी देख लिया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 जवाब हैं, शैवाल, जंगल, अमेजन वर्षावन और राइजोबियम। तो मैं बता दूं, शैवालों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस किया जाता है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मैच करा रहा है। लिस्ट 1 में माइन यानी खदान दिया हुआ है और लिस्ट 2 में खनिज यानी कि मिनरल दिया हुआ है। तो ए में कहा गया है काला हांडी और उसके सामने बॉक्साइट दिया हुआ है। बी में मलाज खंड, सूची 2 में तांबा दिया हुआ है। सी में दंतेवाड़ा, खनिज में टिन दिया हुआ है। और डी में तुम्मलापल्ली और खनिज में यूरेनियम दिया हुआ है। तो मैं आपसे बता दूं कि काला हांडी मुख्यतः जाना जाता है किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, जो कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। मलाज खंड जाना जाता है तांबा के लिए, जो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। तीसरा दंतेवाड़ा, जो टिन के लिए जाना जाता है, टिन के लिए जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चौथा तुम्मलपल्ली या तुम्मल पल्ले, जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है और है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। क्लियर? तो आपका जवाब होगा बी। क्लियर हो गया? इतना याद रखिएगा, काला हांडी, काला हांडी कहां पे? उड़ीसा में स्थित है, जो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। और दूसरी बात, जो मलाज खंड है तांबा के लिए जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश में है। और तीसरा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, टिन के लिए या लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और चौथा तुम्मलपल्ले, जो आंध्र प्रदेश में है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान यही तुम्मलपल्ले है, याद रखिएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? तो कौन सी नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। तो कौन सी नदी है?
तो मैं बता दूं इसमें आपका जवाब होगा बी, सतलज। ट्रांस हिमालय देखें, ये है सबसे उत्तरी हिमालय जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद है ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद है लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय। उसके बाद है शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। तो यहां से ट्रांस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं कितनी हैं? 3 हैं, 3। पहला सिंधु यानी कि इंडस, दूसरा सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं जिन्हें ट्रांस हिमालयी नदी कहा जाता है, यानी कि ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें हम। तो 9वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यापक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइड स्प्रेड इनवेसिव एलियन स्पीसीज? जलकुंभी, वाटर हियासिंथ, या लैंटाना, या ब्लैक रेट, या कोई नहीं? तो मैं बता दूं दुनिया की सबसे व्यापक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ है। पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रखी है, जिसे आप अपने गांव में पनसुकुआ के नाम से जानते हो। तालाब में डाल दिया जाए तो 1 महीने के अंदर में तालाब तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है। क्लियर हो गया? हालांकि ये भी लैंटाना भी एक आक्रामक प्रजाति है, और ब्लैक रेट यानी काला चूहा भी एक आक्रामक प्रजाति है जो फसल को तबाह कर देता है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज? चोओऊ, इलायची, अन्नामलाई, सिरुमलाई। तो कौन सा है? चोऊऊ। आपका जवाब ए होगा। चोऊऊ तिब्बत और नेपाल के पास स्थित है, हिमालय का हिस्सा है। क्लियर? इलायची पहाड़ी कहां पे है भाई? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं बता दूं इलायची पहाड़ी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में इलायची पहाड़ी, इलायची यानी कार्डमम हिल्स कहां पे है? दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में स्थित है। किस राज्य में आती है? तो मैं बता दूं ये केरला में आती है, केरल में। क्लियर? दूसरा है आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जो कहां आती है भाई? तो ये आती है आपका केरला और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु। और तीसरी है सिरुमलाई। सिरुमलाई जो है ना, ये भी दक्षिण भारत में अवस्थित है। कहां पे? पूर्वी घाट में किस राज्य के अधीन है? तमिलनाडु में पूर्वी घाट में सिरुमलाई पर्वत स्थित है। क्लियर हो गया? तो आपको इतने पॉइंट्स यहां से याद रहने चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रजाति विविधता में वृद्धि होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। बी, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। तीसरा, सी, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। डी,
जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। तो आपको इसमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए डिटेल में देखें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, बात गलत है। घटती है, बढ़ती नहीं है। बी में देखते हैं, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, बात सही है। उष्ण कटिबंध में अन्य कटिबंधों की तुलना में, जोन की तुलना में सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी में होती है, ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि उष्ण कटिबंध में। तो स्टेटमेंट सही है। सी है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, बात सही है, क्योंकि अमेजन वर्षा वन यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन का एक भाग है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में से, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है, बात सही है। ये भी देखो, ये है पृथ्वी 0 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपका ये आ गया 60 डिग्री नॉर्थ। तो मोटे मोटे तौर पर ये उष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये शीत कटिबंध है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होती है? इस क्षेत्र में होती है, उष्ण कटिबंध में। फिर उसके बाद इस क्षेत्र में होती है शीतोष्ण कटिबंध पे, और तीसरा आता है शीत में। तो पहला कौन है? उष्ण कटिबंध, यानी कि इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी, और अगर पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो इंक्रीज करेगी। तो यहां पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें। क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, टेलीग्राफिक प्लेटू इस पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा है भाई? उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तर अटलांटिक कटक का। देखें, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरेशिया और ये है आपका अफ्रीका। इस अटलांटिक महासागर में, यह अटलांटिक महासागर पूरा का पूरा जो बीच में है, ये अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में अंग्रेजी इंग्लिश लेटर एस के समान एक कटक स्थित है। इस कटक का सबसे उत्तरी भाग ग्रीनलैंड के पास जो है उसे कहते हैं टेलीग्राफिक प्लेटू। क्लियर हो गया? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है 13वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में है लोकेशन, अवस्थिति। तो तलचर दामोदर घाटी, कर्दपुरा सोन घाटी, सिंगरौली गोदावरी घाटी, सिंगरेनी महानदी घाटी। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? इसका जवाब होगा सी, ए का चौथा। तलचर जो है वो महानदी में है, महानदी घाटी, और जो आपका कर्णपुरा है वो है दामोदर घाटी, और सिंगरौली है सोन घाटी, और सिंगरेनी है गोदावरी घाटी। क्लियर हो गया? तो आपका जवाब क्या होगा? सी होगा। क्लियर हो गया? अब एक बात याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे कोयला क्षेत्र हैं, यानी कि कोयला की खदानें हैं। ठीक है? तलचर जो है उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में तलचर है। और कर्णपुरा कहां पे है? कर्णपुरा झारखंड में है। कर्णपुरा झारखंड में है।
सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और सिंगरेनी कहाँ पे है? तो सिंगरेनी आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है सिंगरेनी। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स आप तैयार रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल है लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बताएगा कोई? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या कोई नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए लूनी नदी, बी। देखें, लूनी नदी जहां से निकलती है, अरावली से निकलती है, ठीक है। तो सपोज करो यहां से लूनी नदी इस पर्वत श्रेणी से निकल रही है और यहां पे जाके अपने जल को विसर्जित कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। तो लूनी नदी जहां से निकलती है, ओरिजिन प्लेस से, अपने माउथ से लेकर कुछ दूरी तक जो इसका वाटर है, क्या है? फ्रेश वाटर है, यानी कि मीठा पानी है। और उसके बाद अंत में अपने मुहाने तक कैसा वाटर है? सैलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि मरुस्थली साल्ट, यानी कि ये राजस्थान के मरुस्थली भाग से जब होके गुजरती है तो मरुस्थल के नमकीने पदार्थ इसमें मिलकर इसके जल की लवणता को, सैलिनिटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टाज? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो आपका जवाब होना चाहिए बंगाल डेल्टा, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो मैं बता दूं ये उपभाग, यानी कि इसके उपभाग की बात कर रहा है मोरीबंद डेल्टा। तो मैं बता दूं बंगाल डेल्टा के 4 भागों में बांटा गया है। बंगाल डेल्टा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा। दूसरा अपरिपक्व, परिपक्व डेल्टा। तीसरा परिपक्व डेल्टा और चौथा है सक्रिय डेल्टा। इन 4 भागों में बंगाल डेल्टा को, जो गंगा नदी बनाती है, बांटा गया है। और एक चीज यहां से याद रखना, अपरिपक्व डेल्टा वाले भाग को ही सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। क्लियर? अपरिपक्व वाले भाग को ही सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। और इसी के साथ हमने कुल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं आपसे बता दूं, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपकी परीक्षा आपके हाथों में होगी। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लें, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो प्रश्न आप बना नहीं पाएंगे और सारा का सारा पेपर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें मुझसे या और अधिकांश लोगों से जितने क्वेश्चंस आप डील कर सकें अभ्यास कर लें, आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। मैं आपसे बता दूं कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, शाम 4 बजे आएगा। वो होगा करंट अफेयर का सेट 2, जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। धन्यवाद।